जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपका फ्रेंड मनीष कुमार आपके समक्ष आपको ऑनलाइन यूट्यूब पढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुआ हूँ। और जहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं अपने छोटे से प्रयास के साथ आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करूँगा और उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम बेस्ट से बेस्ट तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग और अन्य मोटिवेशनल क्लासेस के फैक्ट को समझ सकते हैं। आपको हमने जैसे बता दिया है और इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने अवगत भी करा दिया है आपको, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट करने के अकॉर्डिंग के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक बात ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि आज के इस दौर पर सभी इंसान के पास टाइम बहुत कम है। इस छोटे से टाइम पे लोग बहुत बेस्ट करना चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि हम ये पा जाएं, कुछ चाहते हैं मुँह पा जाएं, और उसके साथ साथ इनका हर एक रुतबा रवैया अलग अलग तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया पर लोग देख रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा डिस्क्रिप्शन पर, और पढ़ाते समय मैं इसके पहले थोड़ी सी बात आप पर रखना चाहता हूँ, इसे गौरतलब सुनिएगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि मेरा ऑनलाइन वीडियो क्लास चलता है यूट्यूब पर, और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश स्पोकन अड्डा। नाम बहुत अटपटा है, लेकिन अगर काम से प्रभावित हुए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कुछ है, बंदे में कुछ दम है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज ये पढ़ाने के लिए तत्पर हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने सिर्फ टॉपिक पे चलता हूँ। दोस्तों, आज के इस दौर पे सभी लोगों की ये डिमांड है कि इंग्लिश 90% लोग इंग्लिश बहुत बढ़िया से बोलना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दूसरे की बातों को भली बात समझ सकूँ, अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकूँ, और उसके साथ साथ जो भी अगर बात कही जाए मैं उनका रिपीट और उसके साथ जवाब भी बहुत अच्छा दे सकूं। उसी टॉपिक को लेते हुए मैं यहाँ पे आपको एक छोटे से बात को बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लोगों को क्वेश्चन बनता है, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बढ़िया पॉइंट है आपके लिए सर, और आप देख भी सकते हैं कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लेवल का फैक्ट है और लैंग्वेजेस है जिसे आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्वव्यापी इस पूरे संसार में इसे बोलने के लिए लोग तत्पर हैं, लोग करते हैं, समझते हैं, देखते हैं। उसी टॉपिक को हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। पॉइंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सामने हाउ टू स्पीक इंग्लिश का ये फैक्ट है, बहुत ही लोग पेचीदा बात मानते हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, किस तरीके से बोला जाए, लोग समझ पाए, लोग हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाए। लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी बात लेते हैं। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि हमें बहुत अच्छा इंग्लिश आता है, बहुत अच्छी तरीके से मैं बोल पाता हूँ, लेकिन सीख तो सब कुछ लिया हूँ, लेकिन मैं स्टैंड होकर सही से प्रॉपर बोल नहीं पाता। रीजन, अब वहाँ पे दो फैक्ट जरूर आ जाता है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे रीजन एंड विजन दोनों जरूर आ जाता है। यहाँ पे आपको हम बताना चाहते हैं रीजन इनटू विजन। दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अपने डेस्टिनेशन को, अपने गोल को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पे दो बात बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि रीजन एंड विजन। ये रीजन एंड विजन क्या होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं इसे, तो यहाँ पे हम इसी बात को डिस्क्राइब करेंगे, आपको बताएंगे कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस ये आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से फैक्ट के साथ कैसे लोग बढ़िया से बढ़िया स्पीकिंग कर सकते हैं और कैसे लोग अच्छी से अच्छी तरीके से स्पीकिंग बोल सकते हैं। मात्र कभी कहीं चले जाइए, यहाँ पे बोलते हैं कि 90 घंटे में आपको इंग्लिश की फर्राटेदार स्पीकिंग सिखाने की गारंटी लेता हूँ। कहीं भी किसी भी माहौल या किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, यहाँ पे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं 3 महीने में 3 महीने में आप बहुत अच्छी स्पीकिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको 3 महीने स्पीकिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको टेंस की पूरी जानकारी रहे, यूजेज की बहुत जानकारी रहे। आपको इन सब की जानकारी होने के साथ साथ अगर आपके पास बहुत कुछ है लेकिन तब भी आप नथिंग है, यू आर नथिंग, आप नथिंग है। क्यों नथिंग है? इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें, हाउ टू डू इट, कैसे करें।
इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो छोटा सा फैक्ट आपको समझना और यहाँ से आप जान सकते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ये भी कि पहले माहौल बनाओ, माहौल बनेगा तभी इंग्लिश बनेगा, तभी इंग्लिश बोल पाएंगे। मैं कहता हूँ माहौल मत बनाइए, आपको माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ है कि जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, अपने माता पिता के साथ रहते उठते बैठते खाते पीते वो एक चीज़ गेस करता है कि मेरे मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं। तो हिंदी में वो लिखना नहीं जानता रहता है, पहले वो क्या करता है, सुनता है। वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करना है आपको। यहाँ पे सबसे पहले आप लिसन, ओनली लिसन, नॉट एनी अदर थिंग्स, लिसन, ओनली लिसन, लिसन 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 लिसन। यू हैव टू थिंक दैट ओनली वन थिंग्स, लिसन। सबसे पहले आपको सोचना है, सुनना है। खूब सुनिए, जितना हो सके उतना सुनिए। किसी चीज़ को लोग बोल रहे हैं, हाय हाउ आर यू, एवरीथिंग इज ऑल राइट, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, माय नेम इज मिस्टर नेम, जो भी एनीथिंग्स एटसेट्रा टू एटसेट्रा। आप पहले किसी चीज़ को सुनिए, जितना आप बेहतर तरीके से सुन रहे हैं वही आपके लिए प्लस होगा। सबसे पहले आप सुनिए, लोग बोल रहे हैं, 4 लोग बोल रहे हैं, आप तुरंत वहाँ पे स्टैंड होके, अगर आप बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उसको सुनिए, उनके बातों को सुनिए। बातों को सुनने के ठीक बाद उसको आपको क्या करना है, माइंड में लिसन करने के ठीक बाद आपका दूसरा स्टेप आता है। अगर हम किसी बात को सुन लिए तो सुनने के ठीक बाद आपको एक काम जरूर करना है। यहाँ पे लिसन किए, लिसन करने के ठीक बाद आपको अपने माइंड टू कॉन्सेंट्रेट, अपने दिमाग की एकाग्रचित्ता को एकत्रित करके वहाँ पे ये सोचिए कि जो चीज़ मैंने सुना है उसको मैं बेहतर कर पाऊँगा, लोगों को बता सकूँ तो बता सकता हूँ। उस चीज़ को आप लिसन करने के ठीक बाद वहाँ से लोगों को प्रयास करिए, आप बोलने का प्रयास, ट्राइंग टू स्पीक, trying to speak in your words. My dear friends, देखिए, trying to speak in your words, आपको सीधे सिंपल सी पॉइंट ये करना है, in your words। यहां पे आपको वर्ड्स में जरूरी है, सिंपल सी बात क्या है, ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में आप सुनिए, अब उसे बोलिए, आप बोलने का प्रयास करिए। जैसा बोला गया है लिसन फर्स्ट, उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि आप बोलिए, कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, क्यों बोलना है, कहाँ बोलना है, कब हमें बोलना है। आप छोटे से शब्द को सुने हैं, ठीक है, मैं जानता हूँ, जैसे क्या होता है, आई नो, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं लड़ता हूँ, मैं झगड़ता हूँ, मैं नाता हूँ। आप उसी चीज़ को आप रिपीट करिए। जैसे किसी से सुना, ठीक है, आई एम मिस्टर मोहन, सो आपको इंक्लूड करना है, आप अपने नाम को इंक्लूड करें, फिर उसको आप बताना शुरू करिए, सीधे सीधे। ये सिंपल सी बात यहाँ पे क्या है, ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, आप अपने शब्दों के माध्यम से बोलना शुरू करिए। ये हुआ दूसरा पॉइंट। दोस्तों, जब आप ये काम करना शुरू करेंगे तो लोगों के माइंड में बहुत कुछ बातें आएंगी और उस दौरान आपको बहुत कुछ कह सकते हैं। लोग आपको ये कहेंगे कि यार कैसा हो गया इनका लड़का, बोल नहीं रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, कैसा बोल रहा है। आपको बिल्कुल केयर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब कभी भी मैं इस बात को सुनता हूँ तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद आता है कि और उसके अकॉर्डिंग अगर आप जानेंगे, सोचेंगे तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं। कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो कल की बातें, कहीं बीत न जाए रहना। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको लोगों के कहने वाली बातों पे नहीं जाना है, उनके बहकावे वाली बातों पे नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि हमें सुनना है, पहले सुनना है, फिर उसके बाद ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों के माध्यम से बोलना है। आपने दूसरे पॉइंट को अगर आपने तैयार कर लिया, दूसरे पॉइंट को ठीक तैयार करने के बाद रीडिंग, अब यहां पे आता है रीडिंग न्यूज़पेपर। अब छोटा बच्चा होता है, स्कूल में भेज दिया जाता है, दाखिल करा दिया जाता है, उसको वहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब किताब उठाकर सीधा डायरेक्टली पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है तो आप पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, बहुत तेज पढ़ रहे हैं। पढ़ने का तरीका, रीडिंग, आप पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं,
किताब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, आप उसको लाउड पढ़िए। यहाँ से पढ़ने का, ठीक है, धीरे धीरे। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड वी कैन इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री एंड इंडिया मेक्स अ परफेक्ट बिगेस्ट कंट्री टू अदर्स। इंडिया इज़ अ वेरी गुड। सो लाइक दिस, इस तरीके से आपके पास एक फॉन्ट हो गया और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये आपके पॉइंट मिल गए। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट जो बना था वो लिसन था, दूसरा पॉइंट जो बना हमारे पास ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, एंड तीसरा पॉइंट जो बना वो आपके समक्ष ये था। तीसरा पॉइंट भी हम लोग क्रॉस करिए, रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों, मेरी गारंटी है कि आप उसमें नए नए चीज़ें पाना शुरू हो जाएंगे और नए चीज़ पाकर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हार थक के कोई काम नहीं होता दोस्तों। अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि अगर कुछ लोग कहने लगे तो आप पीछे हट जाइए, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको कुछ बेहतर करना है और बेहतर करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ करना है कि पहला आपने काम किया लिसन 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 ओनली, फिर ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, फिर उसके बाद क्या होता है रीडिंग न्यूज़पेपर। आप इतना काम करिए, गारंटी है कि स्पीकिंग इंग्लिश का कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो आपको न करा पाए। बहुत लोगों का प्रश्न जैसे बन जाता है इंग्लिश सीखने से क्या होगा। मैं भी कहता हूं इंग्लिश मत सीखे, लेकिन एक बात जरूर बात ये कहना चाहते हैं, इंग्लिश सीखने से बहुत कुछ होता नहीं है, लेकिन इंग्लिश सीखने से अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तो उसे सीखने में क्या हुआ है, सीखिए, हो सकता है कुछ जानकारी मिल जाए, इस जानकारी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस पॉइंट के ठीक बाद हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप आपका क्या है, यहां पे रीडिंग न्यूज़पेपर हो गया। रीडिंग न्यूज़पेपर के बाद आप अपने माइंड्स में उसे रिकवर करिए, ठीक है, सोचिए समझिए, थिंकिंग बेस्ट, अच्छा सोचने का प्रयास करिए कि अगला जैसा बोलता था क्या मैं उसकी तरह बोल पाता हूं। अब ये तो है नहीं कि कोई कमेंट्रेटर है अब उसकी तरह आप बहुत बढ़िया बोल पाएंगे, लेकिन कमेंट्रेटर की तरह बात यहाँ पे नहीं है, आपको सिर्फ अपने भाषा में बोलना है। जैसे आपने बोलना शुरू किया, आई एम अ गुड स्टूडेंट, माई नेम इज मिस्टर राजेश, आई रीड इन क्लास 12th, क्लास 2nd, क्लास 3rd, एनीथिंग्स यू कैन। आप अपने तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट आ गया थिंकिंग बेस्ट आने के ठीक बाद आपको लास्ट पॉइंट पे लेकर चलना है, सजेशन एंड लिसन। यू नो वेरी वेल अबाउट, यू नो दैट अगर आप ये करना शुरू करेंगे तो कई प्रकार के अड़चने बाधाएं कुछ भी आते हैं, आपको उस पे बातों पे केयर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों के कहने और नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप अपने तरीके से आप अपने आप को सक्सेस बनाना चाहते हैं तो पहले ये सोच लीजिए कि कुछ मंजिल पाना है या कुछ सक्सेस होना है तो हमें कुछ प्रॉब्लम और कुछ मजबूरियों को तो दूर हटाना ही पड़ेगा, तभी कुछ कर पाएंगे। तो हमारे पास स्टेप के कई फॉर्मूले, कई स्टेप यहाँ पे आ गया है। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे पहले आपने लिसन किया, ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर और थिंकिंग बेस्ट। आपने इतना करने के ठीक बाद आपको लास्ट सजेशन मेरी तरफ से है, आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से आप इसे बोलना है। आपको लास्ट सजेशन में थोड़ा सा प्रयास करना है, तो थोड़े से प्रयास में आपको इंग्लिश बोलने का टारगेट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए जज्बा और जुनून मैंने आपको दे दिया, 2-3 दिन आप सोचेंगे कि ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं। 2-3 दिन का ट्राई करने के बाद एक दिन आप बहुत हताश हो जाएंगे, सोचेंगे नहीं आ रहा है। 3 महीने का टारगेट बना के चलिए कि 3 महीने आपको पागल होना है। पागल होने का मतलब किसी चीज को पाने के लिए पागल होना है, न कि पागल बिल्कुल हो जाना, मेंटली बिल्कुल नहीं होना है। उस मेंटल के साथ साथ आपको किसी चीज की चाह है, पाने की चाह है, उसके लिए पागल होइए। सिर्फ आपको इतना करने के ठीक बाद 5वां स्टेप आप हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रियल है, गारंटी है मेरी कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यहाँ पे 3 महीने का अगर मैंने टारगेट बताया, 3 महीने तक आप ये काम करिए, फिर लास्ट का पॉइंट सीधे एक इम्पैक्ट करेगा आपके माइंड्स पे, पूरे इम्पैक्ट डालेगा, पूरा प्रभाव डालेगा कि हाँ आप कर सकते हैं। वो है क्या, एक सिंपल सी बात ये है, गेट गोल। गेट गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गेट गोल, डोंट मिसिंग।
दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता दिया, गेट गोल डोंट मिसिंग। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं पीछे चला जाऊंगा, मैं इसे नहीं कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गोल, किसी गोल को बना के काम करेंगे तभी सक्सेस मिल सकती है, तभी सफलता मिल सकती है। मैंने 5वां पॉइंट पे यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है कि गेट गोल डोंट मिसिंग। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप अपने गोल, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे मत हटिए। आपको आगे बढ़ने के लिए ही इतना कुछ किया गया है। अगर आप पीछे हट गए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपकी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो गेट गोल के लिए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द और ये क्वैट्स हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती हैं कि सचमुच में हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, आप फ्रांस में, जापान में, न्यूयॉर्क में कहीं भी जाके आप बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना टारगेट क्लियर करके ही चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक छोटा सा इंपैक्ट था जो कि आपको हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोला जा सकता है, इंग्लिश कैसे सीखा जा सकता है, एक तरीका बताया। सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, लिसन। यहाँ पर लिसन की बात आई है। सबसे पहले सुनिए, जितना हो सके सुनिए, फिर ट्राइंग टू स्पीक इन योर वर्ड्स, अपने शब्दों में बोलने का प्रयास करिए। फिर उसके बाद वही चीज, रीडिंग न्यूज़पेपर इन लाउडली, बहुत तेजी आवाज में, तेजी आवाज में बोलिए, धीरे धीरे पढ़िए लेकिन तेजी आवाज में। ऐसा नहीं न्यूज़पेपर लिया आपने पढ़ना शुरू किया, रोनाल्ड ट्रम्प इज वेरी गुड एंड इट इज कुछ भी, एनीथिंग, नथिंग, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप छोटे से शब्द को लेकर चल रहे हैं वहां से। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इट इज अ इनक्रेडिबल कंट्री एंड देयर आर 27 स्टेट्स एंड 28 इट इज इंक्रीजिंग बाय डे। आपको इस तरीके से पढ़ना है। फिर लास्ट पॉइंट है 4th, थिंकिंग बेस्ट। अगर आपके माइंड में इतना कुछ हो गया, ये थिंकिंग बेस्ट अगर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो आप फेलियर हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। थिंकिंग बेस्ट, आप ये सोचिए कि मैंने इतना कुछ किया है तो अपने लिए हमें बेस्ट करना है, इसे कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म लाना है। तो थिंकिंग बेस्ट करने के ठीक बाद यहाँ पे 5वां पॉइंट आता है, गेट गोल डोंट मिसिंग। आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़िए। और जब कभी ऐसा आए, ऐसा माइंड में आने लगे कि अब हम नहीं कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल आप ये 2 शब्द अपने दिमाग में रख लीजिए, कहीं लिख के रख लीजिए कि आपको ये काम जरूर करना है। क्या? डोंट एक्सक्यूजेस, डोंट एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। आप सुबह उठे, सीधे इस पे नजर जाए, 2 पॉइंट, डोंट एक्सक्यूजेस। अगर ये 2 शब्द अगर आप रोज डेली देख रहे हैं किसी चीज को सीखने के लिए, तो मेरी गारंटी है कि आपको ये बिल्कुल निराश नहीं होने देगी और आप सक्सेस जरूर हो सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत कुछ शब्दों का तो पहाड़ है और इसको हम आगे आपको नए नए यूट्यूब चैनल वीडियो पे जरूर आपको बताते रहेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है तो जरूर आपसे इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ प्लीज़। और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनसे इस बात के लिए भी कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपको क्लासेस बेस्ट लग रहे हैं और इसमें कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूर आप ये कर सकते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है। आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश सीख कर क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर सोचिए और ज़रूर समझिए कि अगर मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो इंग्लिश सीख लीजिए। हो सकता है आपके लिए बेस्ट पढ़ा हो, बेस्ट डेस्टिनेशन हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये बहुत ही अच्छी पॉइंट रहेगी कि आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो यही एक तरीका है। इसी तरीके से आप कभी भी आगे जा सकते हैं, कभी पीछे मायूस नहीं होंगे, मायूस होकर देखेंगे नहीं। ये आपके लिए बहुत अच्छा तरीका रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर नाउ।